शुरू करते हैं आज का सवाल। झारखंड झारखंड में सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो बड़ा फैसला लेगी आरजेडी, मनोज झा का बयान। जगदीश जी, मनोज झा आरजेडी से हैं और राज्यसभा सांसद हैं जी। जो झारखंड में आरजेडी सीटें मांग रही है, 12 से 15 सीटें जो मांग रही है, क्या आरजेडी के पास इतनी कैपेसिटी है कि 12 सीटें जीत सके? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसके एक विधायक ही झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार में एक ही विधायक जीत करके आया था जिसका सपोर्ट था। लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ यह भी है जगदीश जी की ऐसा आरजेडी क्यों कर रही है। बिहार में भी लोकसभा चुनाव में ऐसे ही की थी। बिहार में अगर पूर्णिया की सीट और बाकी 2-4 सीटें थी वो अगर कांग्रेस को दी होती तो पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया था। पप्पू यादव कांग्रेस के होते, हालांकि वह कांग्रेस में ही है, कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन सांसद तो निर्दलीय है। ऐसे में जगदीश जी एक चीज और महत्वपूर्ण होता है कि बिहार में भी साधा गया, कांग्रेस को वह सीटें नहीं दी गई जहां से कांग्रेस जीत सकती थी, वहां पर जबरदस्ती खुद को सीट ले लिया गया, यानी कि प्रत्याशियों का विरोध था कि उस प्रत्याशी को हम जीतने नहीं देंगे। और झारखंड में भी कहीं ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं यह चीजें जगदीश जी जो लैंड फॉर जॉब का जो मामला है, जो 25 तारीख से सुनवाई चालू होने वाली है और लगातार इसकी सुनवाई होगी, इसमें आरजेडी उलझी हुई है। क्या अगर इसमें कोई बार्गेनिंग है, क्या है, मैं नहीं जानता, यह आने वाले समय में पता चलेगा। मैं ये अभी नहीं कह सकता कि ऐसा कुछ है। आरजेडी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकती और न कभी गई है लालू प्रसाद यादव के रहते हुए। नहीं तो लालू प्रसाद यादव जेल चले गए लेकिन भाजपा के साथ समझौता नहीं किए। और चारे घोटाले का जो केस था वह कांग्रेस के समय ही वह सारी चीज खुले थे और जांच हुई और जेल भी गए। लेकिन तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, बीमा उनकी बेटी, 2 बेटियों को, और निशा भारती और राउडी देवी, इन सभी के राजनीतिक करियर दांव पर आ गए हैं। इसमें एक चीज और भी है जगदीश जी की आरजेडी जिस नीति पर इस बार चल रही है, देखिए बिल्कुल भी नीतीश कुमार के ऊपर भी हमलावर नहीं है, भाजपा के ऊपर भी हमलावर नहीं है, जबकि मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी है बिहार के अंदर। इतने सारे मोड़ आए लेकिन हमला नहीं हुआ। अपनी बिहार की यात्रा भी रोक दी उन्होंने। गिरिराज सिंह इस समय क्या ना कि स्वाभिमान हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, या अपनी यात्रा रोक दिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इंडिया गठबंधन को मजबूत होना था, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को यह कमजोर करने की एक कंप्रोमाइज रणनीति नजर आ रही है इसमें। झारखंड के अंदर टोटल 81 सीटें हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ा दल है और सत्तारूढ़ दल है। वह तो 40-45 सीटों पर चुनाव लड़ेगा ही, उसमें कोई शक नहीं। अगर एक विधायक इनका है तो इनको 15 सीटें चाहिए, तो 16 विधायक कांग्रेस का है वहां पर जीता हुआ, समर्थन दिया हुआ सरकार को, तो कांग्रेस को तो 45 सीटें चाहिए उसके हिसाब से, या उसका 12 गुना कर लीजिए। तो यह जबरदस्ती का पेच फंसाया जा रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं इसमें अपने परिवार को बचाने के लिए तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज भारतीय जनता पार्टी से करते हुए नजर आ रहे हैं। यह बात कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। अब इस बीच एक चीज और भी है जगदीश जी कि नीतीश कुमार अगर जा सकते हैं किसी के पास तो वह लालू के पास ही जाएंगे। लालू के समर्थन के बगैर नीतीश कुमार नहीं रह सकते। कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं है वहां पे कि कांग्रेस के साथ मिल करके वह सरकार बना ले, ऐसा नहीं हो सकता। लालू के साथ ही जाएंगे। लालू यानी कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक न हो पाए, इसके लिए एक तीर से कई निशाने साधे जा रहे हैं। संजीव हंस को याद कीजिए जगदीश जी। संजीव हंस जो थे IAS अधिकारी,
नीतीश कुमार के बहुत नजदीकी थे। उनके ऊपर ईडी का शिकंजा हो गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। इस बीच मनोरमा देवी को ले लीजिए, एमएलसी थी इनकी, पूर्व एमएलसी, उनके ऊपर एएनआईए का शिकंजा कसा। यह सारे शिकंजे जो कस रहे हैं नीतीश कुमार के ऊपर, और लैंड फॉर जॉब का रेगुलर सुनवाई का मामला जो अब आ गया उनका, लालू परिवार का, कि यह एक दूसरे से दूर रखे इन लोगों को। अगर वह इनके नजदीक आए तो उनका उधर तेजी हो जाएगा, और यह उधर से जाने का प्रयास किए तो इधर यह शिकंजे में आ जाएंगे। अब किसी न किसी से एक बयान लेने का जरूरत है, मात्र जब डंडा बजेगा तो बयान आएगा कि नीतीश कुमार ने हमको कहा था, और उसी में उठा करके नीतीश कुमार को जेल में डाल देंगे। जबकि पूरा दुनिया जानता है कि नीतीश कुमार के ऊपर एक एफआईआर तक नहीं है आज के वक्त में। ऐसे में नीतीश कुमार भाजपा को छोड़ के न जा पाए, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए इनके नेताओं को भी अपने पाले में किया जा रहा है। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं अलग थलग किया जा रहा है, इंडिया गठबंधन को कमजोर बनाने के लिए, और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हमला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को एक पक्ष मिल जाएगा झारखंड के अंदर कि आखिर सहयोगी दल क्यों नाराज है। इन लोगों में समन्वय नहीं बन सकता। वहां कांग्रेस को टारगेट करना है, कांग्रेस को टारगेट करके करना है, क्योंकि कांग्रेस का भी जो 16 सीट है वह आदिवासी बेल्ट ही है, आदिवासी ही कांग्रेस को दे रहे हैं वोट, और झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी आदिवासी दे रहे हैं। आदिवासियों के बगैर झारखंड में किसी की सरकार नहीं बन सकती, और उन लोग के वोटों को साधना है तो ऐसे मौके इन लोगों को चाहिए। यही बार्गेनिंग चल रही है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एक षड्यंत्र का यह हिस्सा है, इसीलिए यह सब चीजें हो रही है। देखिए, जब साथ नहीं रहना है तो आप बोलिएगा कि 81 सीटें हैं, भाई देखो 50 सीटों पे मैं लड़ूंगा, बाकी में आप लोग देख लो। अगर मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो मैं आपके साथ नहीं लड़ूंगा, मैं अकेले लड़ूंगा। जब नहीं, वो कहते हैं ना, नाच न आवे आंगन टेढ़ा, तो वही कहानी है इसमें। जी जगदीश जी।